गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक। ये बुक टोटल वेटेज 40 मार्क्स की है। जैसे 40 मार्क्स का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वैसे ही सेम 40 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। एंड दिस बुक इज़ उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको एसएसटी में बहुत शौक था, जैसे हिस्ट्री पार्ट में जैसे लगा लो। सिर्फ इसमें 1 2 3 चैप्टर ही हिस्ट्री के हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप इसमें ये लगा सकते हो, ये आपको पूरी जो बुक है अच्छे से लर्न करनी है, स्पेशली डाटा और आपकी जो ईयर्स वगैरह होते हैं उनको बिल्कुल एग्जैक्टली लर्न करने हैं। अगर आपको पेपर में डाटा ध्यान में नहीं आ रहा, मान लीजिए 2% 3% जो भी डाटा फिगर्स होते हैं आपके, मान लीजिए आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उसे मेंशन मत कीजिए। गलत लिखने से अच्छा उस चीज़ को बेशक मेंशन मत करो। देखिए, आज हम इसमें अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। देखिए, दिस इज़ चैप्टर 1 ऑफ योर बुक। नाउ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे उस टाइम पे क्या होता था और क्या नहीं होता था। उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी, इकोनॉमी कौन कौन सी थी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था और हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर उस टाइम पे कैसा था। और हमें जो ब्रिटिशर्स जब उस टाइम पे आए थे तो हमें पॉजिटिव चीज़ें उस टाइम पे क्या लगी थी, नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे हमें क्या क्या लगी थी। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती थी। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होते थे। उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही एक मेन ऑक्यूपेशन था पीपल्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट इंडिया एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल इंडस्ट्रीज़, प्रीशियस स्टोन वर्क्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ये सब चीज़ें भी हमारी इंडिया में चलता था हैंडीक्राफ्ट से, यानी हाथ से काम का रोल ज़्यादा होता था ना। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कब हुआ था आपको 1757। इसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। दिस इज़ 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो यू नीड टू लर्न इट। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल? उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या होता था? ब्रिटिशर्स क्या करते थे उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल करते थे। कॉलोनियल रूल का मतलब है आपका कॉलोनलिज्म। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन बिटवीन दो कंट्री के बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन होता था। एक कंट्री रूल करती थी किसके ऊपर? दूसरी कंट्री के ऊपर। तो वन जो कि रूलर थी, अदर जो कि कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन थे, वो किस पे रूल करते थे? इंडिया के ऊपर रूल करते थे। नेक्स्ट क्या है उनका? कोशिश क्या क्या था ब्रिटिशर्स का? कि इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पर्ड करना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करना। उनको एक्सप्लॉइट करते थे इंडियाज़ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर जब 200 साल ब्रिटिशर्स ने जब राज किया तो 200 साल बाद क्या हुआ? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15 अगस्त 1947। नाउ नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अंडर कॉलोनियल रूल, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा लो क्यों था? नंबर 1 क्या इसमें? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी हमारी इंडिया, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट था, ना ही किसी पर डिपेंड रहता था। वो अपना खुद ही काम करता था और खुद ही कमाता था। नंबर 2 एग्रेरियन इकोनॉमी। यहाँ पे क्या था कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, मेन लाइवलीहुड फॉर द पीपल। इसलिए 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन किस पर डिपेंड होती थी? आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुई जाती थी। नंबर 3 जो इंडिया है वो वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, ये सब आपके जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो एंजॉय करती थी वर्ल्ड वाइड मार्केट क्योंकि ये हर जगह चलती थी। और जो उसकी रॉ मटेरियल्स थी, जो उसकी क्वालिटीज़ थी वो बहुत फाइन थे। उसका कपड़ा जिसे आप कह सकते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। अब आगे जाके क्या हुआ था कि जब उनको ये पता चलने लग गया कि जो रॉ मटेरियल्स है इंडिया का बहुत अच्छा होता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई करवाते थे और एज अ फिनिश
प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ में उन्हीं के हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल यूज़ करके उन फिनिश प्रोडक्ट्स को ब्रिटिशर्स बेचते थे।